अस्सलाम वालेकुम। तो ये है 25 जुलाई 2024 बिटकॉइन के एक इंट्राडे सेटअप देने वाले और इसी के साथ साथ आप लोगों को बिटकॉइन समझाने वालों का मार्केट के ऊपर क्या ही बन रहे और मार्केट किधर ही जा सकता है। सही है, तो आ जाती है और समझ लेते हैं कि मार्केट के ऊपर क्या ही बन रहे और हम लोग किधर ही से बाई या सेल की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेली एक्सप्लेन करूं ताकि डेली आप लोगों को समझ आ जाए, तो उसके बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आप लोगों को इंट्राडे एक ट्रेड सेटअप देता हूं। इसी के साथ साथ अगर अभी आप लोग देखें तो मार्केट हमारे पास ज़बरदस्त तरीके से बियरिश था और मार्केट डाउन आ रहा था, लेकिन इधर ही मार्केट ने क्या ही कर दिया, इधर ही मार्केट ने आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। सही है, इसको आप चेंज ऑफ करेक्टर भी कह सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिप भी कह सकते हो। मार्केट ने ऑलरेडी डाउन की साइड की लिक्विडिटी स्विफ्ट कर दिया, इधर इसी जोन पे डाउन की साइड की लिक्विडिटी आपके पास गया और उसके बाद आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिप मिला। सही है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिप मिलने के बाद अगर आप थोड़ा सा ये दूसरा स्ट्रक्चर देखो तो ये दूसरा स्ट्रक्चर इसी तरीके से बन रहेगा। ये हायर हाई लग गया, ये हायर लो लग गया, ये फिर में मार्केट न्यू हाई लग गया। और अभी जो मार्केट आ रही है तो मार्केट सिर्फ इसी लो की रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है और डेली पे हम यही चीज़ समझ आ रही है कि मार्केट में ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट अगेन पंप ले ले और इसी तरीके से फिर से एक न्यू हाई बना सके। सही है, क्योंकि मार्केट हमेशा इसी तरीके से चलते हैं, मार्केट एक हायर हाई लगा लेते हैं, हायर लो लगा लेते हैं और फिर न्यू हाई लगा लेते हैं, उसके बाद हायर लो की रिट्रेसमेंट के लिए आ जाते हैं, हायर लो की रिट्रेसमेंट देते हैं और फिर उधर से पंप लेते हैं, स्ट्रेट न्यू हाई लगा लेते हैं। सही है, तो इसी तरीके से डेली स्ट्रक्चर मुझे नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखो ना तो डेली के हिसाब से इधर ही हमारे पास एक ज़बरदस्त बुलिश आर्डर ब्लॉक पड़ा है। सही है, तो इसी बुलिश आर्डर ब्लॉक के अंदर हम देखेगा इधर ही से जैसे हमें बाई की साइड पे कंफर्मेशन मिल जाएगा, हम बाई की कंफर्मेशन ही लेगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस ही लगाएगा और टारगेट ऊपर के हाई कर लेगा। मैं आपको लोगों को थोड़ी छोटे टाइम फ्रेम पे भी समझा देता हूँ। सही है, तो इसी के साथ साथ अगर आप लोग आ जाते हो 4 आवर स्ट्रक्चर देख लेते हो, 4 आवर स्ट्रक्चर पे क्या ही बन रही, तो ऑलरेडी डेली तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। 4 आवर स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लेना। सही है, 4 आवर स्ट्रक्चर हमारे पास इसी तरीके से आ रहा है, ये आपके पास हायर हाई लग गया, हायर लो लग गया, इधर ही से न्यू हाई लग गया, फिर हायर लो लग गया, इधर ही से फिर आपके पास हायर हाई लग गया, ये फिर आपके पास हायर लो लग गया, इधर ही से फिर हायर हाई लग गया, ये फिर से हायर लो लग गया, इधर ही से ये न्यू हाई लग गया। ये जितना स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहे हो और आप लोग इसी स्ट्रक्चर में कंफ्यूज हो जाते हो, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। अभी आपके पास जो स्ट्रॉन्ग लो है, स्ट्रॉन्ग लो आपके पास 63,200 लेवल पे आ रहा है और आपके पास जो स्ट्रॉन्ग हाई है 68,530 पे आ रही। तो अगर मार्केट इसी स्ट्रॉन्ग लो की ब्रेकडाउन ही दे दे 63,200 की जोन पे, तो फिर हम लोग बियरिश हो जाएगा और बियरिश होने के साथ साथ हम अगेन पुल बैक की इंतज़ारी करेगा और फिर ये डाउन की लिक्विडिटी टारगेट करेगा, जितना भी हमारे पास ये डाउन की लिक्विडिटी टारगेट है। लेकिन मार्केट जब तक 63,200 की लेवल से ऊपर है तो वही टाइम तक मार्केट हमारे पास बुलिश है और हम इधर ही से एक न्यू हाई बनाते हुए नजर आ रहा है कि मार्केट इधर ही से एक न्यू हाई बना सके। सही है, तो 4 आवर के हिसाब से इसी तरीके से मार्केट नज़र आ रहे और बाकी अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ तो इधर ही से आपको नज़र आ रही इसी जोन पे हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। इसी तरीके से ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, उसी के साथ साथ इधर ही हमारे पास एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये वेलेट हाई और लो है। सही है, और इसके साथ साथ इसी जोन पे हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ ये वाले जोन पे। इसी के साथ साथ अगर मैं मोटा मोटा आप लोगों को समझा दूँ और डायरेक्टली 6 आवर टाइम फ्रेम ओपन करूँ तो 6 आवर पे आप लोगों को नज़र आ रही 6 आवर पे इधर ही हमारे पास एक ज़बरदस्त डिमांड जोन बन रहा है, ये वाला डिमांड जोन आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक प्यारा सा ज़बरदस्त सा डिमांड जोन पड़ा। इसी के साथ साथ अगर हम लोग अपना स्ट्रेटजी बना ले तो ये आपको नज़र आ रही मार्केट ने ज़बरदस्त तरीके से रेंज कर दिया ना, इंटरनल रेंज कर दिया। रेंज करने के बाद ये हमारे पास इंटरनल रेंज लो आ रहा है, ये हमारे पास इंटरनल रेंज लो आ रहा है और इसी के साथ साथ ये हमारे पास इंटरनल रेंज हाई आ रहा है। सही है, इधर इसे आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर अभी मैं आपको थोड़ा सा ड्रा कर दूँ पेप रिट्रेसमेंट, तो इसकी जो 50% आ रही ना, तो इसकी 50% आ रहा है ये वाला लेवल। सही है, तो इसी तरीके से रेंज स्ट्रेटजी के ऊपर भी इसके ऊपर ट्रेड बन रही है और इसी के साथ साथ अगर आप लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखो तो मार्केट स्ट्रॉन्ग हाई पे आया। तो इसके साथ साथ आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ आ गया कि स्ट्रक्चर हमें क्या ही कह रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑलरेडी बुलिश है, मार्केट ने हायर हाई लगाया, हायर लो लगाया, फिर से न्यू हाई लगाया और अभी मार्केट हायर लो के लिए नीचे आ रहा है। सही है, तो इधर ही से ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट पंप ले ले और मार्केट इसी रेंज लो तक, मिड रेंज तक और इसी रेंज हाई तक पंप ही दे दे। सही है,
तो ये वाला सेटअप कल लाइव स्ट्रीम पे भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप लोग इधर से बाई की पोजीशन देख सकते हो, टारगेट रेंज लो, मिड रेंज और रेंज हाई को कर सकते हो, सही है। लेकिन अभी करंटली अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो करंटली क्योंकि आप S&P देखो, सही है, बाकी जितना स्टॉक मार्केट देखो, गोल्ड देखो, तो सब गिर रही है, सही है। कोई न्यूज़ वगैरह चल रही है जिसकी वजह से मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिर रही है। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर से हमारी दो किस्म की बाई की पोजीशन बन रही है। एक किस्म की बाई की पोजीशन तो ऐसी है कि हम लोग रिस्क की एंट्री ले लें और रिस्क की एंट्री लेने के बाद हम लोग इसकी नीचे स्टॉप लॉस ही लगा ले, और टारगेट 1 करें रेंज लो को, और टारगेट 2 करें मिड रेंज को, और टारगेट 3 करें रेंज के हाई को, सही है। तो एक ट्रेड सेटअप तो यही बन रहा है कि इधर से हम रिस्क की एंट्री ले लें, और ये हाई रिस्क की एंट्री होता है क्योंकि आप मार्केट स्ट्रक्चर और कंफर्मेशन नहीं देखते और सिर्फ डिमांड जोन और स्ट्रक्चर के हिसाब से आप ट्रेड ले लेते हो और टारगेट रेंज लो, मिड रेंज और रेंज हाई को कर लेते हो, सही है। तो एक तरीका यही है कि आप लोग डायरेक्ट ट्रेड ले लो और फिर उसके बाद रिस्क की स्टॉप लॉस इसी के ऊपर लगा लो। और दूसरा तरीका यही है कि आप लोग यही करो, आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे इंतज़ार ही करो, 15 मिनट की स्ट्रक्चर ओपन कर देना और 15 मिनट स्टर मिलने के बाद आप लोग बाई की पोजीशन ले लेना। बाई की पोजीशन लेने के बाद आप लोग इजीली पीजी टारगेट 1 रेंज लो को कर लेना, और टारगेट 2 मिड रेंज को, और टारगेट 3 रेंज हाई को कर लेना, सही है। तो इसी तरीके से ये दो तरीक़ों से आप लोग इसी डिमांड जोन से ट्रेड ले सकते हो, और इंशाल्लाह बाकी उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को अच्छा खासा ट्रेड और अच्छा खासा प्रॉफिट ही दे दे, सही है। बाकी अगर किसी को चेंज ऑफ करेक्टर के हवाले से कुछ आइडिया नहीं है तो तुक्के वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, सही है। आप लोग इसी चैनल पे आ जाना और चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में प्रॉपर मालूमात कर लेना, प्रॉपर तरीके से इसी में वीडियो देख लेना, और वीडियो देखने के बाद फिर जा कर के इंतज़ार ही कर लेना कि मार्केट इसी स्ट्रक्चर में आपको चेंज ऑफ करेक्टर दे दे, फिर आप इधर ही से एक ज़बरदस्त बाई की पोजीशन ले सकते हो और टारगेट रेंज लो, मिड रेंज और रेंज हाई को कर सकते हो, सही है। तो ये बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड सेटअप बन रही, जो भी बाई मैनेज करना चाहता है और जो भी बाई मैनेज कर सकते हैं तो वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बाई की पोजीशन ले सकते हो, और ऊपर के हाई आप लोग इसी तरीके से टारगेट कर सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा यही सीने का अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा CME चार्ट एक्सप्लेन करूँ तो CME चार्ट पे अगर आप लोग देखो तो CME चार्ट पे भी ये सेम सेटअप बन रहा है ज़बरदस्त तरीके से, सही है। आपको नज़र आ रहा है मार्केट में अच्छा खासा डिमांड जोन पड़े और मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है स्ट्रक्चर के हिसाब से, और इसी के हिसाब से भी हमारा टारगेट रेंज लो, मिड रेंज, रेंज हाई बन रही। लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि अगर मार्केट ब्रेकडाउन ही दे दे, क्योंकि मार्केट फंडामेंटली थोड़ा सा ठीक नहीं है, सही है। तो अगर मार्केट ब्रेकडाउन ही दे दे और ब्रेकडाउन देने के बाद क्या ही कर देना, फिर ट्रेड से निकल जाना, फिर ज़्यादातर ट्रेड होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी मेन रीज़न यही है कि मार्केट अगर ब्रेकडाउन दे दे, मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाएगा और मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो जाएगा, बियरिश हो जाएगा। तो फिर मार्केट हम अगेन देखेगा और अगेन देखने के बाद जिधर ही तक पुल बैक देता ही तो मार्केट पुल बैक देगा, और फिर उसके बाद मार्केट गिरेगा 60,000, 59,000 और 58,000 लेवल की, क्योंकि अगर आप देखें तो CME चार्ट पे इधर ही एक CME गैप पड़ा है, काफ़ी बड़ा CME गैप है, सही है। तो फिर मार्केट इसको फिल करने के लिए लाजिम डाउन आएगा। तो सब भाई से यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इधर ही से बाई की पोजीशन भी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बाई की पोजीशन ले सकते हो, लेकिन अगर मार्केट ब्रेक डाउन ही दे देते और स्टॉप लॉस कट कर देते तो फिर ट्रेड होल्ड करने का कोई रीज़न नहीं है हमारे पास, सही है। फिर ट्रेड से डायरेक्टली आउट हो जाओ और आउट होने के बाद फिर हम देखेगा अगेन पुल बैक पे शॉर्ट की पोजीशन ही लेगा, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम टारगेट करेंगे इसी CME गैप को, सही है। तो आपको हमेशा मार्केट की दोनों साइड देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी आपकी डायरेक्शन के मुताबिक नहीं चल सकता, सही है। कभी कभी तो चल जाएगा लेकिन कभी कभी आपके अपोजिट भी चला जाएगा। तो आपको दोनों डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, ताकि एक ही डायरेक्शन से आप प्रॉफिट ना बना लो तो दूसरा डायरेक्शन से आप ज़रूर प्रॉफिट बनाओगे। तो इसी तरीके से आप लोग मार्केट को रीड कर सकते हो, इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हो, और बाकी उम्मीद करते हो कि दोनों ट्रेड सेटअप और दोनों तरीके आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी मिलती है आज की लाइव स्ट्रीम पे, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।